बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। चूँकि ज़्यादा टाइम लग गया इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को फिक्स करने में, अब ज़रा मैं आपको एक पहले खबर देता हूँ, फिर मैं साइफ़र की और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की और बाकी खबरें देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हम किस राह पर चल रहे हैं। शहबाज राना साहब ने आज एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर खबर ये लगाई है कि, और ये एक्सप्रेस अखबार में भी छपी हुई है, कि मुल्क में सरमायाकारी 50 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। सरमायाकारी का हदफ 15.1% मुकर्रर किया गया था, लेकिन ये 13.1% रही। कम सरमायाकारी ने हुकूमत के कर्जों पर इन्हिसार को मजीद बढ़ा दिया है। यानी आपने पिछले 2 सालों में बहुत कुछ किया। यहाँ पे बताया गया जी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल भी बन रही है, फिर बताया गया जी ये हो रहा है वो हो रहा है। उसके बावजूद सरमायाकारी जो है वो अगर नहीं हो रही तो इसका हल फिर ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए। अब वो क्या आप कर रहे हैं? आपने इमरान खान से मुतल्लिका एक बेहुदा तरीन केस टेरियान वाला बनाया, वो अदालत ने उड़ा दिया। अब अगला केस, चूंकि आप जानते हैं कि साइफर वाला केस कल लगा था, तो उसमें अदालत ने कहा था कि नहीं भाई टाइम नहीं देंगे, और वो आज फिर लगा हुआ है। उसमें उन्होंने कहा था कि हम नई गवाही लाना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। अब जो इद्दत वाला केस है उस पर कभी खावर मानिका आगे पीछे हो जाता है, कभी वकील उनके पेश नहीं होते, हीले बहाने हैं जिसको रोड़े अटकाना कहते हैं। अच्छा, अब इस सब के बीच में अब खावर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी नहीं आए थे, और आज इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद उस्मान गिल जो है वो पेश हुए हैं। और इस सारी सूरत हाल में जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अर्जुमन ने आज केस की समाअत की और बुशा बीबी के वकील वहाँ पे पेश हुए, तो जब ये बताया गया जी राजा रिजवान अब्बासी आज की समाअत के दौरान भी पेश नहीं हुए, तो मुआवन वकील ने बताया जी कि राजा रिजवान अब्बासी ने दलाइल देने हैं। तो अदालत ने फिर ये कहा कि ठीक है, अगर आप आज दलाइल नहीं देंगे खावर मानिका के वकील, तो फिर हम आज इस केस का फैसला कर देंगे। और अदालत ने आज 1 बजे तक फिलहाल इस केस में समाअत की है, और अगर आज फैसला हो गया तो आप यूं समझिए कि ये केस गया। और साइफर वाला तो चले बाद में होगा, वो तो डिवीजनल बेंच के सामने है, लेकिन ये आज लोअर कोर्ट से ही केस उड़ जाएगा। अच्छा, अब इस सिलसिले में उस्मान जो गिल हैं बुशा बीबी के वकील, उन्होंने कहा मुझे तो दलाइल के 10 से 15 मिनट चाहिए। तो फिर ये हुआ कि चूंकि वो मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए आपने आज हर सूरत में दलाइल देने हैं, रिजवान अब्बासी को कहा, और बेशक आप 1 बजे तक वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दें, लेकिन आपको दलाइल देना पड़ेंगे। और गुज़श्ता समाअत के ऊपर भी जज साहब ने ये कहा था कि अगर दलाइल न दिए तो मैं केस का फैसला कर दूंगा। अब देखते हैं कि 1 बजे तक ये जो रिजवान अब्बासी, तो यूं लग रहा है जैसे कोई अटर्नी जनरल है, यूं लग रहा है जैसे कोई बहुत ही मजबूत या रियासत के कोई वकील हैं, या कोई स्टेट के या गवर्नमेंट के कोई वकील हैं, या उनके पास कोई इस किस्म की अथॉरिटी या उनका मूड नहीं बन रहा तो वो कह रहे हैं मैं नहीं आ रहा। हालांकि यही वो केस है जो आपने कई घंटे चलाया, और कई घंटे चलाने के बाद भी अब आपसे ये केस जो है वो टिक नहीं पा रहा। अब जानिब ये है, दूसरे नंबर के ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के मुतालिक एक खबर आई है, और मैं आपको बता देता हूँ। आपको याद होगा कि जो जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही थी, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम थी, या जो उनकी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर रिलीज़ किए गए, तो 3 रुकनी लार्जर बेंच इस केस को सुन रहा था, जिसको जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हेड कर रहे थे। और उन्होंने सफरी दस्तावेज़ात जो है और खुफिया मालूमात लीक करने के ऊपर जो सेक्रेटरी दिफा समेत ISI, IB, MI और जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स के IT डिपार्टमेंट्स हैं, या 5G वॉरफेयर विंग्स के सरबराहान को नोटिस जारी कर रखे थे और उनको जवाब तलब कर रखा है। उसके अलावा DGFIA, चेयरमैन पैमरा, चेयरमैन PTA, चेयरमैन FBR और DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट्स को भी नोटिस जारी कर रखा था, और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी बुला रखा था। लेकिन अब अचानक खबर ये आई है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब गुज़श्ता रोज़ भी अदालत में पेश नहीं हुए थे, या अदालत नहीं आए थे, पेश होना ज़्यादा ठीक नहीं है, अदालत नहीं आए थे, और आज भी वो अदालत नहीं आए। और उनकी जो आज की तमाम कॉज लिस्ट है
वो मनसूख कर दी गई है। अब मालूम ये पड़ा है कि अब आइंदा तौहीन अदालत केस किस दिन लगेगा, उसकी तारीख बाद में जारी की जाएगी। इस वक्त जो इब्तदाई तौर पर इत्तलात आ रही हैं, इब्तदाई तौर पर इत्तलात ये आ रही हैं कि जी उनकी तबीयत नासाज है और वो तबीयत नासाज होने की वजह से इस वक्त कल और आज अदालत में नहीं आ पा रहे। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि चूँकि जो उनके रिमार्क्स थे, अहमद फरहाद जो केस था, आज 23 तारीख है, कल 24 तारीख की उन्हें डेडलाइन दे रखी है, वो बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स थे। और सच्ची बात तो ये है कि जब आप इस किस्म की चीज़ों पे हाथ डालते हैं, बात करते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में चीज़ें इतनी आसानी के ऊपर हों। तो अल्लाह खैर करे, वो जल्द अज जल्द जो मोहसिन अख्तर कियानी साहब सेहतियाब हूँ, वो वापस अदालत में आए। पाकिस्तान को ऐसे ही तगड़े किस्म के जज चाहिए। इमरान खान यही बात कल कर रहे थे जेल के अंदर भी, उन्होंने कहा देखिए जजेस का भी खौफ उतर गया है, जजेस भी खड़े हो गए हैं। अब आप ज़रा तारीख का जुल्म देखिए कि इल्ज़ाम ये लग रहा है कि जब जजेस उस पूरी ताकत या जबर के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं तो मुस्लिम लीग नून यूँ तासुर दे रही है जैसे वो इन जजेस के ख़िलाफ़ खड़ी है और वो किसी और का दिफा कर रही है। ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून के ऊपर लगने वाले ये जो धब्बे हैं, इन धब्बों को वो उतार नहीं पाएंगे। और इस दौरान क्या हुआ है, जो मैं रिमार्क्स की बात कर रहा हूँ, अब खबर ये आई है कि पैमरा पहले कहता है जनाब आप अदालती कार्रवाइयों को नोटिस जारी ना करें। अब खबर ये है कि ख़ासकर इनकी कोशिश ये है कि जो रिमार्क्स जजेस देते हैं जी, वो रिमार्क्स जो हैं वो बराह रास्त नहीं जाने चाहिए या टीवी के ऊपर नशर नहीं होने चाहिए, ताकि जज साहिबान जो क्लास लेते हैं तो ये मुख्तलिफ तरीके या बहाने हैं। हसनात मलिक ने लिखा कि पैमरा हैज़ इशूड अ डायरेक्टिव इंस्ट्रक्टिंग टीवी चैनल्स नॉट टू ब्रॉडकास्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑफ एनी केस। यानी पैमरा ने टीवी चैनल्स को हिदायत जारी की हैं कि जनाब आप किसी भी केस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको रिपोर्ट नहीं करेंगे। आगे हसनात मलिक ने लिखा द एम ऑफ दिस डायरेक्टिव इज टू प्रिवेंट जजेस रिमार्क्स फ्रॉम बीइंग एयर्ड ऑन टीवी चैनल्स। यानी उनके मुताबिक इस डायरेक्टिव का जो मकसद है वो ये नज़र आ रहा है कि जो जजेस के रिमार्क्स हैं वो टीवी चैनल्स के ऊपर ना जाए। उनका नॉर्मली पैमरा रेफरेंस फ्रॉम इशूइंग सच डायरेक्टिव्स विदाउट अ नोट फ्रॉम द हायर जुडिशरी। उनका आम तौर पर जब तक अदालत ना कहे या अदालत इशारा ना दे तो पैमरा इस किस्म का नोटिफिकेशन जारी नहीं करता। इट इज़ नो सीक्रेट दैट देयर इज़ अ शो डाउन ऑन गोइंग बिटवीन द जुडिशरी एंड द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट विद पैमरा क्लियरली पिकिंग साइड्स। उनके मुताबिक नज़र आ रहा है कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान चीज़ें चल रही हैं और पैमरा गोगे एक रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन वो रेगुलेटरी बॉडी से ज़्यादा शायद किसी की साइड ले रहा है। और यही बात अब से थोड़ी देर पहले फवाद चौधरी कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हुकूमत यानी शहबाज शरीफ के ऊपर अदलिया, सहाफ़ियों और सियासी जमातों के खिलाफ चौमुखी लड़ाई लड़ रही है। शायद मौजूदा सेटअप समझता है कि उसे हुकूमत के लिए सियासत की ज़रूरत नहीं है और जिस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती और धांधली से हुकूमत हासिल की उसी तरह हुकूमत चला भी लेंगे। बुनियादी थ्योरी ये है कि पाकिस्तान के लोगों को जितना दबा लो क्या फ़र्क पड़ता है, कौन सा उन्होंने डंडों और बंदूकों के आगे खड़ा होने की हिम्मत करनी है, लेकिन अगर बिल्ली को भी दीवार से लगाएंगे वो आगे से झपटेगी। लोगों को इतना दीवार से लगाने की पॉलिसी समझ से बाहर है, लेकिन हुक्मरानों का फैसला यही है कि आखिर देखनी है। मेरा ख्याल है जो 8 फरवरी को पाकिस्तान ने कर दिया है और पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह से किया, जिसके ऊपर अब नवाज शरीफ साहब बाकायदा शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुझे भी तो नाअहल किया था, तो मुझे क्यों जो है वो नई कौम का ये रिस्पॉन्स मिला था। हुजूर उसकी वजह यह है कि आपका यकीन नहीं होता, आप हमेशा करते हैं और दबाव डाल के आप डील का रास्ता पैदा करते हैं और आप निकल जाते हैं। लेकिन जिसके लिए कौम खड़ी है वो खुद भी कहता है भाई मैंने नहीं जाना इस मुल्क से, ये मुल्क मेरा घर है, घर छोड़ के कौन जाता है। और कौम को भी पता है कि वो नहीं जाएगा और सबको ये एक खुली किताब की मानद है कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कैसे पैगामात पहुँचे, वकीलों वाला मामला कैसे हुआ, फिर बुशरा बीबी साहिबा को जो आपने मुंतकिल किया था बनी गाला उसका क्या मकसद था। लेकिन अब ख़बरें असल अडयाला से ही हैं। आज चूँकि जुमेरात है, मंगल और जुमेरात की मुलाकातें होती हैं, तो अडयाला जेल जो है वो आज सियासी मुलाकातों का मरकज़ बनेगा। उमर अयूब जो हैं वो जाएंगे और कल जो उनकी मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों के मुतालिक फजल रहमान साहब अली उसके ऊपर ब्रीफ करेंगे और इन्होंने जो जलसे करने हैं, यानी जो अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से जलसे या उनके शेड्यूल है
उसके मुतालिक भी इमरान खान का जो अप्रूवल है या उनको एतमाद में लिया जाएगा। तो जब तक अपडेट्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।